बहुत ही महान पर्व छठ पूजा वास्तव में एक ऐसा पर्व जिसका ये सारा श्रेय पूर्वांचल समाज के लोगों को जाता है और उन्हीं की उसी समाज की ये देन है कि हम जैसे श्रद्धालुओं को, हम जैसे भक्तों को ऐसे पर्व में शामिल होने का मौका दिया। ऐसा सौभाग्य हमें मिला कि हम इस समाज के, इस श्रद्धा की, इस समाज की भावनाओं की मैं सेवा कर सका और ऐसे सुंदर इस समा में माँ भगवती के जागरण में उपस्थित आप सभी मेरी माता बहनें, मेरे भाई बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको सादर नमन करता हूं और आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि यहाँ इस पूर्वांचल समाज के अलावा बहुत से समाज यहाँ रहते हैं इस वार्ड में और आप सबके द्वारा चुना गया इस वार्ड का मुखिया होने के नाते मुझे ये गर्व है कि पूर्वांचल समाज मेरे इस वार्ड में इस श्रद्धा भाव से इस त्योहार को मनाता है, जिसकी वजह से आज साल में एक दिन हम पूरी रात जगराता करते हैं और बड़े धूमधाम से माता के चरणों में अपना सिर झुकाकर वंदन नमन करते हैं। ये श्रेय भी इस पूर्वांचल समाज को जाता है, इस पूर्वांचल समाज के एक एक व्यक्ति को जाता है और इस समाज के कुछ ऐसे योद्धा जो पूरे वर्ष में इसी ताना बाना में लगे रहते हैं कि किस प्रकार हमारा इस वर्ष आने वाला त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। मेरे से संपर्क में रहते हैं, इस जमीन के मालिक के संपर्क में रहते हैं, किस प्रकार हम ये सब चीजें अरेंज करते हैं। इस बार तो इस बड़ी महामारी के होने की वजह से शासन प्रशासन ने भी मुझे सूचना भेजी थी, मुझसे ये राय मांगी थी कि क्या इस बार छठ पूजा हम ना होने दें या बंद करा दें, क्या ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन मैं आप सबकी भावनाओं को, आप सबकी श्रद्धा को मैं कैसे नकार सकता था। मैंने शासन को ये साफ शब्दों में कहा कि मैं मानता हूं कि ये बीमारी बड़ी है और हम सबको मिलकर के इससे लड़ना है, हमें अपनी सावधानी बरतनी है, लेकिन मैं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये छठ पूजा तो होगी और होगी। ये मैंने उन लोगों को यकीन दिलाया कि मेरे वार्ड के लोग बड़े समझदार हैं। हालांकि मैंने मास्क का प्रयोग नहीं किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने कहा उनसे कि हर व्यक्ति मास्क पहनेगा, सैनिटाइजर करवाऊंगा, सारी सुरक्षा, सारे सब चीजों की सावधानी ध्यान में रखते हुए पर्व मनाया जाएगा। इस आश्वासन के साथ प्रशासन ने इजाजत दे दी। मैंने जिस प्रकार सुरक्षा की मांग की थी, जिस प्रकार मैंने सुविधाएं मांगी थी, वो सब शासन प्रशासन ने उपलब्ध कराई हैं। यहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पूरे युवा टीम लगी रही। मैंने देखा कि इस पूरे इस मैले गंदे मैदान को साफ करने में पूरी टीम लगी रही। मेरे भाई सुरेंद्र जी, गजेंद्र जी और मेरे भैया, क्या नाम है इनका भैया का, चुन्नीलाल, मुनीलाल, रोहित ठाकुर, कपिल मावी, कुलदीप, ये सब पूरी टीम, मिथिलेश, रिंकू, जितने भी दीना लड़का, ये बहुत मेहनती है। इसने भी जो बिजली का परिवार संभाला। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरी टीम ने मिलकर के इस प्रोग्राम को अरेंज कराया। आज हम सब इन्हीं सब की वजह से यहाँ माता के चरणों में अपना सिर झुका पा रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन मैं 3 साल का मेरे कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। मुझसे भी जरूर कहीं ना कहीं त्रुटियां रही होंगी। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ। मेरी गलतियां अगर हुई भी हैं जाने अनजाने में, तो उनको आप मेरी गलतियों को नजरअंदाज करना और मेरे लिए माता रानी के चरणों में मेरे लिए दुआ करना कि जिस प्रकार मैं 3 साल में आपकी सेवा कर पाया हूँ, आगे बचे कार्यकाल में इस प्रकार आपकी इससे भी ज्यादा सेवा कर पाऊँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुर्भावना के मैं सब आपकी सेवा में लगा रहूं। ऐसा मुझे आशीर्वाद आप सबका चाहिए और मैं ये आशा करता हूं कि आप सब मुझे जरूर ये आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इस 3 साल में ये आप सब समझदार हैं कि मैंने किस प्रकार से विकास कार्यों को यहाँ पर कराया है। हालांकि मुझे ऊपर से कोई सहयोग
इतना मिलता नहीं है, आप सब जानते हैं। इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि किस प्रकार से विकास कार्यों को मैं लाया, किस प्रकार से मैंने एक एक गली को यहाँ पर पक्की कराया, किस प्रकार से मैंने सुविधाओं को इस वार्ड में लेकर के आया। मेरा विरोध होने के बावजूद भी मैंने यहाँ काम कराया। ये मेरी अपनी क्षमता है, ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद है। और मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के नाते मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जाति से राजपूत हूँ और मुझे धर्म की परिभाषा भली भांति मालूम है, क्योंकि मैं उस घराने का हूँ कि मेरे पूर्वज महाराणा प्रताप ने जंगल में रह करके घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन अपने धर्म के साथ कभी समझौता नहीं किया। उसी पूर्वज का मैं खून हूँ और मुझे धर्म सिखाने की भी आवश्यकता किसी को शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं वो राजपूत हूँ। मेरा इतिहास गवाह है कि राजपूत अगर ना होता तो आज हिंदू धर्म ना होता, अगर राजपूत ना होता तो आज हिंदू धर्म ना होता। और हिंदू धर्म की परिभाषा पढ़ाने वाले जान ले कि तेजपाल राणा एक राजपूत घराने का एक खून है और वो अपने धर्म को भलीभांति जानता है। और मैं अपने सनातन धर्म में पैदा होने के नाते मैं उस धर्म की भी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि मैंने उस कुल में जन्म लिया है कि उस धर्म की रक्षा करना मेरा परम धर्म है और आप सबकी रक्षा करना भी मेरा परम धर्म है। लेकिन मेरा एक धर्म और है, वो है राजधर्म। जिस प्रकार मुझे आपने वार्ड का मुखिया बनाया, तो उस राजधर्म के नाते मैं किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देख सकता। सबके लिए मेरी समान नजर है, समान दृष्टि है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, मैं सबका काम करने के लिए बाध्य हूँ, क्योंकि सबने मुझे सुना। ये मेरा राजधर्म है, इस राजधर्म के साथ भी मैं गद्दारी नहीं कर सकता। इस राजधर्म का भी पालन मैं उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार मैं अपने हिंदू धर्म का पालन करता हूँ। तो इसलिए कोई भी गलत फहमी ना पाले, इस राजपूत से कोई भी किसी तरह के कोई सवाल ना करे, ना इसके धर्म की बारे में टिप्पणी करे, क्योंकि राजपूत अगर ना होता तो हिंदू धर्म ना होता। मुझसे कुछ बोलने में त्रुटि हो गई है, क्योंकि जरूरी था। मेरे अंदर कुछ बातें थी, मैं आपको बताना चाहता था। मेरी माता बहन इस बात को सुनती है कि मुझ पर आरोप लगते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा नहीं करता। ऐसा कौन सा व्यक्ति मुझे कहते कि मैं अपने हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करता? ऐसा कौन सा व्यक्ति कहते कि मैं किसी के त्योहार में शामिल नहीं होता? मैं सबकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे वो दायित्व मिला है और मैंने किसी भी चीज की समीकरण को बिगड़ने नहीं दिया, किसी माहौल को मैंने बिगड़ने नहीं दिया, क्योंकि मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है। शासन मुझसे पूछेगा, प्रशासन मुझसे पूछेगा, किसी उस व्यक्ति से नहीं पूछेगा जो यहाँ पर इस सीट पर काबिज नहीं है। आप लोगों ने मुझे सीट पर बैठाया है, तो आप लोगों का मुखिया होने के नाते शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। और आप लोगों की रक्षा करना, आप लोगों के मान सम्मान की रक्षा करना की जिम्मेदारी भी इस तेजपाल राणा की बनती है। तेजपाल राणा अपना खून बहा देगा, अपनी गर्दन कटा देगा, लेकिन आप सबके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देगा। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि यहाँ असामाजिक तत्वों को शांत करने का, यहाँ से भगाने का काम तेजपाल राणा ने किया। मैं माता रानी के चरणों में बड़ी बात नहीं बोलता, लेकिन अभी मेरे 3 साल पूरे हुए हैं। इन 3 सालों में आपने मेरे सेवा में कोई कमी नहीं देखी होगी। अगर कोई कमी देखी भी है तो मुझे आप सूचित कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं उनको भी दूर करने का काम करूंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सबको इस महापर्व छठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, आप सबके बच्चे काबिल रहें, पढ़ें लिखें, आपका नाम रोशन करें, इस कॉलोनी का नाम रोशन करें और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करें। मेरी माता रानी के चरणों में अरदास है कि आपके बच्चे संपन्न पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। ऐसी मेरी माता रानी से मैं कामना करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, ऐसी भी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। आप सबसे विनती करता हूँ कि मैं अगर अपने 5 सालों में सक्सेसफुल काम कर पाया तो मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी कहीं आगे क्लास में बढ़ जाऊं, मैं भी कहीं बड़े पद पर जाकर के ऐसी बड़ी सेवा कर पाऊं, इस पूरे एरिया को मैं इससे भी ज्यादा विकास करा के इसको चमन बना दूं। इन सब शब्दों के साथ जय माता।